Hello everyone, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। चलिए हम लोग चैप्टर का नाम लिखे आयनिक इक्विलिब्रियम में। हम लोग पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था, याद है आपको? यस सर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डायरेक्ट फार्मूला पहली बात तो याद होनी चाहिए, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। हाँ, उसके बाद ये बात साबित हो गई कि एसिड बेस रिएक्शंस में अगर एसिड बेस दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फार्मूला लगाइए। एसिड बेस रिएक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो तो बफर सॉल्यूशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी बच जाए तो सिंपल पीएच आप लगा के सॉल्व करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन आता ही आता है वो है solubility and solubility product। solubility and solubility product। तो देखिए, सबसे पहले बात आपको मालूम है solubility का मतलब क्या होता है, कितना डिसॉल्व किया, मैक्सिमम अमाउंट। भाई आप NaCl लाख डिसॉल्व करें, जितना डिसॉल्व होगा वही उसकी solubility कहलाएगी कि नहीं, जल्दी बताइए। जी हेलो सर। एवरीवन, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व इज कॉल्ड solubility। लेकिन जानते हैं आप, यही solubility मोलैरिटी, इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का भी मतलब यही होता है जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाया, मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं मोलैरिटी ऑफ, जल्दी बोलिए साइंटिस्ट। सैचुरेटेड सॉल्ट। हाँ, सैचुरेटेड। अभी 3 पार्ट पढ़ेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी इसी को कहते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट का मतलब यहाँ मोल्स डिसॉल्व हो जाए, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब आइए, जैसे कोई कंपाउंड है, सॉलिड में है, डिसॉल्व किया, एक्वस में हुआ। कोई चीज होती है वो डिसॉल्व भी होती है और आयोनाइज भी होती है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व होता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। ग्लूकोज यस सर। हाँ डिसॉल्व होता है लेकिन आयोनाइज नहीं होता, तो ये फर्दर आयोनाइज होता है। हम लोग ये वाला पहले लिख देते हैं, लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस है, सॉलिड से एक्वस फिर आयोनाइज। अब ये फर्दर आयोनाइज होगा कि नहीं, वो नेचर ऑफ कंपाउंड पर डिपेंड करेगा। आयनिक कंपाउंड है NaCl सॉलिड, हम लोग तो पहले ये एक्वस बनेगा, वाटर को सूखेगा, फिर ये आयनाइज भी होगा, दोनों पार्ट शो करेगा। ग्लूकोज सॉलिड है, वाटर में जाएगा, एक्वस होगा, डिसॉल्व हो गया, फर्दर ये आयनाइज नहीं होगा, ये यहीं तक रुक जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आज हम लोग, हाँ, आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर है कि सॉल्युबिलिटी जो डिसॉल्व हो जाए और आयोनाइज भी हो जाए, उसी का हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। जो आयनाइज नहीं होगा, डिसॉल्व एक अलग फंडा है, लेकिन कोई डिसॉल्व भी हो, रिएक्शन भी आयनाइज भी हो, तो उसी की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाली जा सकती है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कुछ तो यस बोलो। सर। जी हाँ, सर। क्या समझे, फिर से बोलो। कोई भी सॉलिड डिसॉल्व भी हो एज वेल एज आयनाइज भी हो। आयनाइज, भले सॉल्युबिलिटी कम हो ज्यादा, उससे हमें मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत माइन्यूट अमाउंट में भी डिसॉल्व होगा, उसकी बात हमें यहाँ करनी है। अब फर्दर आयोनाइज होगा तो हम वहां सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें। ग्लूकोज सॉल्युबल है, आयोनाइज नहीं है, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात नहीं होगी।
AgCl प्रिसिपिटेट बनाता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी डिजॉल्व है, इसलिए वो आयनाइज भी होगा, भले कम ही सही, 1% सही, 0.1% ही सही, आयोनाइज तो होता है। तो इसलिए वहां सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात, इसलिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते भी हैं इट इज एप्लीकेबल फॉर स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट, जो पार्शियली डिसॉल्व हो उसके बाद आयोनाइज हो जाए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो देखिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का निकालने का तरीका, ए बी सॉलिड है तो पहले ये वाटर में जाकर एक्वस हुआ, तो हम लोग ये आयन लिखेंगे A+B-। तो हमें उससे मतलब नहीं है, ये ऐसे है, लेकिन इतना हम लोग रिएक्शंस के दौरान लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इसको AB सॉलिड से डायरेक्ट आयोनाइज करके लिखेंगे। आप समझ जाइएगा ये 2 स्टेप प्रोसेस है, अब हर जगह ये लिखा नहीं जाएगा। माइंड में आ गया सबको समझ में? अरे बोलिए ना। यस सर। तो हम लोग यही क्वेश्चन लिखेंगे। अब सुनिए, आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है साइंटिस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय AB सॉलिड। आप जानते हैं Kc भी कांस्टेंट है और सॉलिड की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है कि नहीं? अरे बोलो ना, 1 लेते हैं ना उसको, अरे यस सर। बोलो यस। तो ये अनदर कांस्टेंट हो गया, इसी को कहते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। को कितना आसान है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखना हो आयंस में ब्रेक करो और उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लो। इसलिए पहला स्टेप जो हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना। अब इतना प्रूफ करके नहीं लिखना है, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, समझा? याद रखें, कोई भी कहे पहले, चलिए पहले 1 मिनट ये लिखिए सारे लोग यहां तक। ये सेकंड स्लाइड है भाई, पहला स्लाइड ये है, आज लेट हो गया थोड़ा, वरना कितना स्लाइड छूट। जिन्होंने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले ले। सर क्लास ऑफलाइन खुलेगी कैसे? ऑफलाइन का कुछ अभी खुलेगा सर? क्या आप बोल रहे हो यार? क्लास ऑफलाइन कब से खुलेगी सर? मार्च के मिड से खुले होगी, मार्च में खुलेगी 15 मार्च के बाद। 12th का नया सेशन शुरू। क्यों, तुमको करना है क्या? नहीं ऐसे पूछ रहा था सर, एक बच्चा है सर मेरा भाई की तरह। हाँ भेज दो, दिल्ली भेज दो, कहो दिल्ली जाए अब पहले। सर ऑनलाइन हो जाएगा तो सर ऑनलाइन नहीं कर देंगे? घर से बैठ के ऑनलाइन का तो है सर। हमारे यहाँ दोनों रहेगा, जिसको ऑनलाइन करना ऑनलाइन, ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन महंगा होगा। ठीक है सर। ऑनलाइन लंबा बैच नहीं बनता, क्योंकि जो लोग ऑल ओवर इंडिया वाले हैं वो लंबा बैच नहीं चाहते, वो छोटा छोटा बैच चाहते हैं। छोटे बैच की फीस बहुत ज्यादा है। यस सर। ये मसला है, क्योंकि इस दफा बड़ा बैच बना गया तो बच्चे भाग जाते हैं, बाहर वाले बच्चे जो होते हैं 40, 50, 20, 30 के भी बैच में नहीं पढ़ पाते हैं बाहर के बच्चे। तो मैक्सिमम 10 की फीस एक बच्चे, एक सब्जेक्ट की 40 से 45 होगी। यस सर। ऑफलाइन में करो कहो सो ऑफलाइन में जाके करे। ठीक है। लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कोई कहे तो यही, एक मिनट, ये जो टॉपिक हम लोग ने डाला है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP कहते हैं। ठीक है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की पहली बात, KSP is applicable for sparingly soluble salt, जो स्प्रिंगली का मतलब जो पार्शियली। दूसरी बात,
solubility product is defined as product of molar concentration of ions लिख लिया। यस सर। यस सर। हाँ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई AB2 है, पहला काम आयंस में ब्रेक कीजिए। और KSP लिखने का तरीका है A+ की कंसंट्रेशन और B पे पावर 2, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना भाई, पावर रेज होता है, वही हाल इसका है। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस, लिखिए। अब असल चीजें जो हैं पहले लिखिए। अब जो हम आपको सिखाएंगे बेसिकली, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। यस सर। रिलेशन बिटवीन solubility एंड solubility, जैसे आप पढ़ते हैं ना केसी क्या बताना चाहता है? क्लियर है कि नहीं? तो केसी ये बताना चाहता है कि कितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। जितना केसी ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना। यस सर। उसी तरह ये जो सॉल्ट, पहले सुनिए अच्छे से, ये जो सॉल्ट है इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, जैसे KSP जितना ज्यादा होगा तो हम क्या समझेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही आयनाइज हो रहा है, उतना ही सोल्यूबल हो रहा है। याद रखिए KSP क्या देता, वही जो KC का सिग्निफिकेंस है वही KSP का सिग्निफिकेंस है। KC भी स्टोइकियोमेट्रिक पर डिपेंड किया, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक पर डिपेंड करेगा। वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड किया, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हेलो एवरीवन। अरे यार कोई बोलते भी नहीं है। यस सर। अरे एक ही आवाज क्यों आ रही है? बाकी सब पागल मुंह बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो, पहला, जब भी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है, पहला काम आयंस में ब्रेक करो, A+, B-। भी लिखना मत, हम लोग इस तरह लेते थे ना, 1 0 0 1 - x और x लेते थे। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो ये x क्या है? वही है कितना फॉर मोल डिसोसिएट हुआ। तो सॉलिड का तो लिखा नहीं जा सकता, तो हम इतना नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट इसका इक्विलिब्रियम पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर मान लेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी। x को हम s मान लेते हैं कि आपको समझ में भी आए कि s का मतलब सॉल्युबिलिटी s।
तो केएसपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, पहले अच्छे से देखिए, ए प्लस बी माइनस, तो केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। व्हाट इज द एस? एस क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। और यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, इसलिए इसमें मोलारिटी भी कहेगा निकालने के लिए। और हर कंपाउंड का अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। जल्दी लिखें। ये आ गया, समझो, यही न्यूमेरिकल की जान है। मैं दो तीन आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में मेन ये है कि अगर आपको ब्रेक करना आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डन सर। उसी तरह अगर आपके पास Ab2 है, आयंस में ब्रेक कीजिए, टू बी माइनस, केएसपी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का होल स्क्वायर। अब सुनिए, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, इसकी सॉल्युबिलिटी 2s, s इंटू 2s का होल स्क्वायर, तो 4s क्यूब आएगा केएसपी। देखिए अलग आ रहा है कि नहीं एक्सप्रेशन का, अलग अलग, बोलिए हाँ या यस नो? सर। यस सर। जी ये सर। आ गया तो सब आपको आ जाएगा। चलिए मुझे आप दिखाइए A3B का केएसपी का एक्सप्रेशन लिखिए सारे लोग, पहले लिखना सीखिए। केएसपी सेकंड टू कितना आ रहा है? 27 S की पावर 4। जल्दी बताइए, ये सबको आ रहा है कि नहीं? एस पे यस पावर सर। 4, यस सर। केएसपी यस सर। सेकंड टू 27s4, यही आया सबका? यस बिल्कुल। सर। यस सर। इसका लिख के दिखाइए।
2a प्लस 3b 2 माइनस लिखे हो सारे लोग। यस सर। सबका ये आया है? यस सर। Yes, sir. हम्म सर AlF6 लिखा है। Na3AlF6। यस हाँ, किसी का आया ये एक्सप्रेशन? बताइए, किसी को डाउट है इसमें तो पूछें। नो सर। हाँ,
आगे बढ़ें। यस सर। Yes. इस तरह ब्रेक होगा क्योंकि ये फेरस सल्फाइड है। समझ रहा है मेरी बातें? अब इसको 2s यस सर। 2s माइनस नहीं कीजिएगा क्योंकि सल्फाइड पर माइनस नहीं होता, सल्फाइड पर 2 माइनस होता है। अगर 2 करके करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जो कि गलत है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? ये मिसलेनियस एग्जांपल है, ध्यान देंगे। अब आप इसका तो ड्रॉ कर ही सकते हैं एस, तो के स्पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No. Sir. तो चलिए अब मैं क्वेश्चन शुरुआत करूं। ये सबको आ गया? आप सबको ये Yes, लिखने sir. आ गया? यस। Yes, यस sir. सर। पहला काम आपके पास क्या है? पहले लिख लिया क्वेश्चन, जल्दी बताइए। यस सर। तो देखिए केएसपी में ये तो आसान है, AgCl है, Ag प्लस Cl माइनस, तो केएसपी इज इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ एस का मतलब मोलारिटी है, यहाँ पर मोल पर लीटर नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको AgCl मतलब जो सॉल्युबिलिटी निकालेंगे मोल पर लीटर में, गिवन मास बाय मोलर मास, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 143.5। Ag का 108 होता है, क्लोरीन का। तो एक गलती ये भी स्टूडेंट करते हैं, वो नशे में रहते हैं। यहाँ देख लेना ये मोल पर लीटर है या क्या है, तो आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको कैंसिल करेंगे 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -5। So the KSP is equal to 10 to the power -10. Did you understand? Hello. Yes, sir. यस। तो सॉल्युबिलिटी देकर आपसे पूछा है कि केएसपी क्या हो सकती है। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है भाई? समझ बताइए, बहुत आसान है। आने यस सर। हाँ, झूठ का लोग कहते हैं कि टफ लगता है, कोई टफ उफ नहीं, इतना आसान सब है। पीएच का बस कंसेप्ट सब याद रखिए, अपने आप सब आ जाएगा।
एम क्यूब है, केएसपी की यूनिट होती है नहीं आंसर। बोलो पहला काम Ag2COR4 को ब्रेक करोगे। ये कौन सा सॉल्ट है? A2B सॉल्ट है। 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। जब ये कियो सारे लोग जल्दी बताओ। 2s और s यस KSP सेकंड 2 जब करोगे तो 4s क्यूब आएगा। अब आपको 256 कह रहा है इंटू 10 टू द पावर -6 कह रहा है, तो 4 इस क्यूब है, 4 से कैंसिल 64, so the s is equal to 4 into 10 to the power -2 मोल पर लीटर। Did you understand? यस सर। अच्छा, आप सुनो, इसमें 3 पार्ट पूछ सकता है। अगर हमसे पूछा सॉल्युबिलिटी सेवल पूछा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट बताएं, दिस इज द आंसर 4 into 10 to the power -2। अगर यहाँ पर पूछता सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag प्लस, तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2s है ना, 2 into 4 into 10 to the power -2, 8 into 10 to the power -2। अगर पूछता, और सॉल्युबिलिटी ही नहीं, सुनो अच्छे से, सॉल्युबिलिटी की जगह जानबूझ के दे देगा मोलारिटी ऑफ सॉल्ट निकालो, बतवा बराबर है, जानबूझ के देगा। मोलारिटी ऑफ केएसपी की मदद से कहेगा मोलारिटी, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती है, केएसपी की मदद से मोलारिटी कैसे दे दिया। अगर आपसे पूछता मोलारिटी, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी मोलारिटी के बराबर है, ऑफ CrO4 2 माइनस, तो डायरेक्ट 4 into 10 to the power -2 होता। Did you understand everyone? तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हो सकता है, या तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट या मोलारिटी ऑफ सॉल्ट देगा, तो एस निकाल लीजिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ तो बोलिए। नो सर। थैंक यू। ये स्लाइड लिख लिया? लिख लिया साइंटिस्ट लोग? यस लिख लिया? बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो यार तुम लोग। यस सर डन। यस सर लिख लिया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के बनाओ, सीखने के लिए आए हो। क्वेश्चन को 1 मिनट या 30 सेकंड अच्छे से पढ़ो प्लीज। क्वेश्चन कोई टफ नहीं आते, उल्टा पुल्टा समझोगे फिर बाद में डाउट रहेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो,
30 सेकंड, ये नहीं आते ही बना दिया, 2-3 दफा क्वेश्चन को पढ़ो। कंपटीशन में ना होना कि एक वजह ये भी है कि आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए प्रैक्टिस। अभी 30 सेकंड लें, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 10 पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ये पहला आपका स्टेप होना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को लोग बहुत नहीं समझते हैं, इसलिए जानबूझ के उनसे गलती हो जाती है, और जैसे निकलते हैं बाहर तो कहो या ये था लिखा हुआ, हम देखा नहीं, हम समझा नहीं। इसलिए कंपटीशन सारी बातों पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज, आयोडाइड आयन की मोलारिटी दी होगा, KSP PbI2 का कह रहा निकालिए। मंडे इज द लास्ट क्लास, एक क्लास और लेंगे मैं इस पर, मंडे इज द लास्ट क्लास, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या स्टेट्स ऑफ मैटर, वो डिपेंड करेगा मैं क्या शुरू करता हूँ। कोशिश करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जल्दी करें, बड़ा बड़ा चैप्टर पहले निकाल देता हूँ मैं। हाँ पढ़ाने के जाएंगे। जाने दीजिए ना, हम पैदल निकल रहे हैं, हमको चलना है, हम सुबह में नहीं चला ना, हम चल के चले जाएंगे, सिर्फ वो गाड़ी लेके चलने दीजिए। हाँ लिख लिया, जल्दी बताएं। ये सब हो गया, हो गया। आंसर बताओ ना। देखो दो तरीका है इसको करने का, पहला तरीका है कि आयंस में ब्रेक करो, Pb+2 एंड 2i-, पहले सच सच बताओ, इस तरह किए हो सारे लोग? यस सर। यस सर। ये S है, ये 2S है। KSP सेकंड 2 आपका 4s³ आया है, हाँ या ना जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है भाई, तो KSP सेकंड 2 4 है, तो S कितना है? अरे बोलिए ना। -4 आया। 4 इंटू कितना आ जाएगा? अच्छा एक मिनट, ये I माइनस का दिए हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ देखिए। अब बताओ आयन माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, जल्दी बताओ। 4 into 4 into 10 to the 10 power to the minus 4, -4. which should be equal to 2s, भाई 2s is equal to ही this, तो यहाँ से s निकाल लीजिए, 2 into 10 to the power -4. Did you understand? Yes. Yes sir. हाँ तो ये सतर्क रहिएगा, 4s³ 4 into 2 into 10 to the power -4 का होल क्यूब, टोटल आंसर आएगा 32 into 10 to the power -12 आया, जल्दी बोलिए हाँ यार। यस सर। Yes. यस सर। ये जरूर ख्याल, किसी भी एक आयंस का कंट्रीब्यूशन, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने कहा कि KSP निकालिए, अगर एक आयंस का कंट्रीब्यूशन दिया होगा, पहले एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप कीजिए -12। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप जो है KSP सेकंड 2 आपके पास है, Pb+2 है, ठीक है, और I- का होल स्क्वायर है। तो खुद सोचिए
ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द -4 का होल स्क्वायर। 4 दूना 8 कितना हो जाएगा? अच्छा गलत हो गया ना, कितना i माइनस का ये 2s है तो s कितना हो जाएगा? इसकी कंसंट्रेशन, हाँ सही तो था, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड 4 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर 32 इंटू 10 टू द पावर -4। देखिए मैंने ये कहा कि जब आप इस, सबसे आसान तरीका यही है कि आप s निकाल लें। दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप इस तरह लिखेंगे, भाई ये i माइनस की सॉलिबिलिटी दी हुआ है ना 4 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर। तो जब ये 4 है तो देखिए जब ये Pb+2 इसकी मोलारिटी का जस्ट आधा हो जाएगा कि नहीं? ये डबल है तो ये उसका आधा हो जाएगा कि नहीं? जल्दी Yes. बोलिए हाँ या ना। यस अरे सर। यार Yes, कोई नहीं sir. बोल रहा। हाँ, अगर अलग अलग करके करोगे तो भाई उसका अपना लो, इसका अपना लो, इस तरह भी हो सकता है। दूसरा पहला आसान तरीका ये है कि जिसकी कंसंट्रेशन है 2s तो s की सब में वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। नहीं आ रहा है तो भाई दूसरा तरीका ये भी है, इससे दोनों से आंसर सेम आएगा। ये दूसरा भी लिखना चाहो तो लिख लो, मैं इसी पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। सारे लोग बताओ फौजिया नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा। हाँ, ये सबा को आ रहा है, मधिया नाम के ME को Yes, आ रहा sir. है, ME और Z नाम के स्टूडेंट को आ रहा है। Yes, sir. इसमें यही है। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। बेसिक फंडा पहले पूरी तरह आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया रहे तो सॉलिबिलिटी निकालने आए, सॉलिबिलिटी दिया हुआ है तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? गवाही दें। यस सर। हमजा बाबू आ रहा है ना आपको? यस सर आ रहा है। माशाल्लाह। पी ब्लॉक देख रहे हैं ना? पी ब्लॉक देख लीजिएगा तो बताइएगा, तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का मैं भेजूंगा आपको। सर वो प्लेलिस्ट लोड नहीं हो रही। ना ने फिर से खोली यार, हर 2 मिनट के बाद खोलते रहो, हो जाता है यार, हम लोग के साथ भी होता है, नहीं होता। तुम तो ऐसा एक बात को रटोगे काफी बार तो। ट्राई कर लिया सर, नहीं प्लीज। नहीं भाई करो यार, काफी बार क्या रूट क्यों ना, अभी मैं खोला है, क्यों नहीं खुलेगा? वो होता है कभी कभी, लगातार होता रहता है फिर हो जाता है। अब तक एक भी लेक्चर नहीं तुम देखे हैं? सर पीरियड टेबल पढ़ रहा था अभी। अच्छा चलो उसको अपना, हाँ तुम पहले उसी को पढ़ लो, लेकिन यस सर। मंडे से ग्रुप 16 शुरू कर दो अपना। ग्रुप ओके 16 सर। कल तुम आए भी नहीं। सर आया था। अच्छा कल आए थे, ठीक। जी सर। ये बना के दिखाइए। कल इसको ब्रेक करने आना चाहिए। इसमें कोई एस लिखने की जरूरत नहीं है, सबकी कंसंट्रेशन दी हुई, जिसका जो है वही लिख दो। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? Yes. बस
भाई जो कंसंट्रेशन दिया वही उसकी सॉल्युबिलिटी है, इसमें एस एस लिखने की जरूरत ही नहीं है। सुना? अरे यार कुछ तो यस बोलो, सर। लिख लिया? यस। यस, थैंक यू। ये चैप्टर ही पूरा न्यूमेरिकल ही का है। बताओ कितना आया? 3 into 10. विच ऑप्शन? C. यस, MOH3 है, वेरी गुड। आयंस में ब्रेक किया, M3 प्लस 3OH माइनस। KSP इज इक्वल टू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसे भी लिखने, 1 है 1 3 का होल क्यूब S और S का होल क्यूब इंटू S को 20S4 हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना? तो आपके पास कितना दिया हुआ है? 27 10 to the power minus 12 S is equal to 10 to the power minus 3। अब OH माइनस की कंसंट्रेशन मोलारिटी 3S है, 3 into 10 to the minus 3। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट पूछता तो दिस इज द आंसर, मोलारिटी भी पूछता दिस इज द आंसर, OH माइनस का पूछा। बताइए, आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे। यस। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नो, मैं क्वेश्चन से मैं जल्दी बताएं सारे लोग। No, sir. नो सर। बहुत है, फिर भी लोग कहते हैं ये चैप्टर टफ है, क्या है, फलाना चिलाना। तो ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की मदद से आपको ये सब आ जाना चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की मदद से पीएच निकालें। अपने से कीजिए आप।
Sir, option B. Option B is the correct answer. Yes. ये आया सबका? Yes. Yes, sir. पहले OH माइनस का हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, तो 4 इंटू 10 देखिए, POH निकाल लेंगे माइनस log 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये तो किया है मैं आप लोगों ने। Yes, sir. देखिए सब आसान। Yes, sir. बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. अरे स्टूडेंट कुछ तो बोले, सब लोग को आ रहा समझ में? हेलो, यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। कुछ नहीं करना है, मोलारिटी निकाल लीजिए, मोलारिटी सर। अब सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट निकाल लीजिए, है कि नहीं? जल्दी बताइए। ये किया, यहाँ तक किया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अब मोलारिटी सेकंड टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स 2 मिलीग्राम है। गिवन मास CH2 का गिवन मास कितना हो जाएगा? 78.
74 वॉल्यूम मालूम नहीं, आपको दिया होगा 0.02 या 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है। आप बताइए वॉल्यूम निकल जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ आएगा, ठीक है। अब हम अब हम नए कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन सब हुआ कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट देकर सॉलिबिलिटी निकालना, सॉलिबिलिटी देकर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, पीएच निकालना, समझा कि नहीं? यही सब के आपको चेंज करके क्वेश्चन दे सकता है। अब बेसिकली मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। तो यहाँ ध्यान दें, अब हम कॉमन आयन अफेक्ट की वजह से हम सॉलिबिलिटी निकालेंगे। कॉमन आयन अफेक्ट का कंसेप्ट मैं आपको लगाऊंगा। कॉमन आयन आपने इक्विलिब्रियम कॉमन आयन अफेक्ट की वजह से मैंने आपको बताया था कि जैसे वीक एसिड में हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, तो कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएट होने की टेंडेंसी फर्दर डिक्रीज की थी। याद है सबको? यस सर। अब आइए हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट। सुनो अच्छे से, पहले इस पर न्यूमेरिकल, इस पर एक थ्योरेटिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वो भी मैं कराऊंगा आपको। तो स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी भी बहुत कम होती है, कॉमन आयन की वजह से और कम हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड solubility of AgCl in 0.01 m KCl solution if KSP for AgCl is 10 to the power -10। सारे लोग ध्यान दें, लिख लिया तो बताइए। यस सर। गुड। अब आइए कि सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl आपको कह रहा है, इससे पहले था फाइंड द सॉलिबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन वाटर। वाटर में कोई कॉमन आयन नहीं होता, इसलिए अब यहाँ पर कंटेनर में KCl सॉल्यूशन है, हम इसको कैसे करेंगे? आप खुद सोचिए। AgCl पार्शियली डिसोसिएटेड है, पहले समझिए लॉजिक। इसकी सॉलिबिलिटी S, इसकी सॉलिबिलिटी S। KCl स्ट्रॉन्ग एकदम वही इक्विलिब्रियम की तरह होगा, K+ और Cl-। जो कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन है वही इसके आयंस की होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ कॉमन आयन लगा कि नहीं, खुद सोचो। जब कॉमन आयन लगा तो Cl की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी फर्दर घटी। तो आपको क्या करना है, तो Ag+ की कंसंट्रेशन S है, Cl- का S+ 0.01 है, तो KSP क्या हो जाएगा? Ag+ और Cl- S इंटू S+ 0.01। बताओ हम लोग कौन से सॉल्ट की सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं? हाईली सोलुबल की स्प्रिंगली सोलुबल? स्प्रिंगली सॉल्यूशन। सोलुबल है तो सॉलिबिलिटी बहुत ही कम है,
s को हम 0.01 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, या ना समझ में आए तो मल्टीप्लाइड कर दो। खुद सोचो, जब s बहुत कम है तो s स्क्वायर तो और कम हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर और कम हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना। यस सर। अरे यार कोई बच्चा बोलता ही नहीं है, सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, उसका होल स्क्वायर और कम, इसलिए आप s इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। उससे अच्छा यहीं पर आप s को नेगलेक्ट कर दीजिए 0.01s, और KSP तो वही रहेगी, वही बात है केमिकल इक्विलिब्रियम के, कुछ मिलाइए घटाइए बढ़ाइए, KC पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना? तो आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू द -10 है ना, हाँ 10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -8। अब सुनो अच्छे से, कान खोल के सुनो। जब AgCl अकेला रहेगा तो S जो आएगा रूट से -5 वाटर के अंदर, लेकिन यही KCl में कॉमन आयन की वजह से S आ रहा है, देखो तो सॉल्युबिलिटी घटी कि नहीं कॉमन आयन की वजह से, जल्दी बताओ। अकेला था यस सर। तो Yes, 10 sir. टू द -5 था। ये सब देखो, इस पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत जबरदस्त देगा, पहले न्यूमेरिकल के जरिए। तो कॉमन, एक तो ऐसे ही ये लेस सॉल्युबल है, और कॉमन आयन की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी। ये लिख लिया था क्वेश्चन आपने? यस। चलो इसको लिखिए जल्दी से। Done, sir. सबसे हो गया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ये एक न्यूमेरिकल कर लीजिए, फिर मैं कंक्लूजन दिखाऊंगा। कोशिश करो। हाँ
अरे किसी का आंसर नहीं आया, कुछ तो बोलो हाँ या ना। Sir, 2 root 2 into 10 to the power minus 4. अरे ये और सबको आंसर दिया कि नहीं सब लोगों ने? कुछ तो बोलो यार, टीचर बोलता रहता आंसर क्यों नहीं बोलते तुम लोग? किसी से बना? हाँ, हस्पेल का आंसर आ गया, और किसी से बना? जल्दी बताएं। यस, ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। पहली बात Ag2CrO4 है। तो आपके पास 2s और s है। पहला स्टेप सारे लोग किए हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब NO2CrO4 है तो कॉमन आयन तो है इसमें, 2Na प्लस 1CrO4 2 माइनस, ये कितना है 0.1। तो KSP जो हो जाएगा Ag प्लस का होल स्क्वायर CrO4 2 माइनस, यही होगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यस सर। KSP पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, KSP तो वही है 32 इंटू 10 टू द पावर 9, 32 इंटू 10 टू द पावर 9। यस, ये s स्क्वायर है, और ये कितना होगा? ये 0.1 s is negligible। हेलो एवरीवन। Sir, 2a square नहीं होगा? हाँ यस, 4s स्क्वायर, यस ठीक है। तो 4 8 32 है, 8 इंटू 10 टू माइनस 9, 0.1 s स्क्वायर। यहाँ तक आया? बोलो सब सही चल रहा है? Yes, sir. बोलो। यस सर। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा s is equal to 2 root 2 into 10 to the power minus 4। यही आया है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। अब आइए, मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। इस द बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आयनिक इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ूं। अब देखिए क्या है यहाँ पर कंक्लूजन। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी घटती है, ये सबको समझ में आई? यस सर। पहला Yes, sir. हाँ, पहला पॉइंट लिखिएगा नहीं, कॉमन। अरे ये मोहसिन नाम के स्टूडेंट को नहीं आ रहा है? जी आ रहा है सर। कॉमन आयन अफेक्ट solubility of the salt decreases। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे, पहला पॉइंट लिखिए सारे लोग। due to common ion effect solubility of salt decreases। क्लियर? देखिए इस पर एक बहुत एक ऑब्जेक्टिव दूंगा, बहुत धाए धाए हो जाएगा आपसे।
अब देखिए दूसरा पॉइंट ये लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. As the concentration of कॉमन आयन इंक्रीज, जितना कंसंट्रेशन कॉमन आयन का बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी उतने ही डिक्रीज करेगी। सुन लीजिए अच्छे से, उतना ही बैकवर्ड में जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट फर्दर डिक्रीजेस, एक तो कम होती है और अगर कंसंट्रेशन कॉमन आयन बढ़ा दिया तो फर्दर डिक्रीज करेगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। नो सर। ये 2 पॉइंट लिख लिया। कुछ तो जी बोल सर। दीजिए। ठीक। तीसरा पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट, बट द solubility of salt in NH4OH या अमोनिया इंक्रीजेस। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन कैसे देगा वो मैं कराऊंगा आपको। क्यों इंक्रीज करेगा? इसमें कॉमन आयन की वजह फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ड्यू टू द, मैं एग्जांपल दूंगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगेन चौथा पॉइंट, एज द कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH increases या अमोनिया, then further increases। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों कहा गया? याद रखें, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, तो कुछ तो बोल दो। यस सर। Yeah. इसमें पहले से अमोनिया मौजूद है और तुम AgCl को डाले। अभी तुम पी ब्लॉक पढ़े हो, AgCl ये बिहारी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर लेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। Did you understand? कॉमन आयन, अरे बोलो ना, Yes, हेलो sir. एवरीवन। Yes, sir. फॉरवर्ड Yes, जा sir. रहा है और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। मैं और एक तो मैं इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, मेरा टॉपिक ही होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये टॉपिक ये नहीं कि आपको थ्योरी में एनसीईआरटी में ढूंढिएगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फलाना चिलाना, क्वेश्चन के बेसिस पर है। नीट जी सब में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए, इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट देगा, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो कॉमन आयन की वजह से जब भी होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। मैंने दूसरा लाइन क्यों लिखाया? हो सकता है कि कॉमन आयन हो, दोनों की वजह से घटा हो। अब उसमें ऑर्डर पूछ देगा किसका ज्यादा घटा, तो वही सेकंड पॉइंट लिखा गया, एज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस। इस पर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। क्या आप लोगों ने लिख लिया था हाँ या ना? पहले बताइए, ये स्लाइड लिख लिया था कंक्लूजन का पहला, दूसरा सबा, मदीहा, फौजिया, Yes, मोहसिन sir. नाम, यस सर। ये लिख लिया था Yes, सारे sir. लोग? यस सर। ये लिख लिया था, ये लिखिए। ये सब पॉइंट को एकदम जुबानी समझ समझ के याद कीजिए। मोहसिन, मैंने मैनेजमेंट को शिकायत कर दिया है कि प्लेलिस्ट क्यों नहीं खुल रही है। इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। मैंने यस सर। ऑफिस को बता दिया है। मोहसिन नहीं, क्या नाम है, हमजा। यस सर। मैंने मैनेजमेंट को भेज दिया जो इस सब चीज को देखते हैं। डन सर। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल क्या है? मंडे टू सैटरडे क्लास होगी इंशाल्लाह। मंडे टू थर्सडे यही, यानी हम लोग जो फिजिकल पढ़ते हैं सुबह में और शाम में पी ब्लॉक। सुना सारे लोग? यस सर। Yes, sir. सैटरडे को हमने ये किया है कि मैं 1 घंटा, आज तो नहीं,
1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटा मैं रिवीजन करवाऊंगा। आप और अच्छे से, चूंकि दोनों एक साथ खत्म हो गया तो अब मुझे इक्विलिब्रियम और आयनिक दोनों को मैं एक साथ सैटरडे को लंबी क्लास लेकर मैं रिवाइज कराऊंगा, जब तक आप और केमिकल और आयनिक को रिवीजन करें। सुना सारे लोग? यस सर। जी सर। बाद में कोई रिवीजन का चक्कर नहीं रहेगा, बाद में कहेगा ये रिवीजन करा दीजिए फलाना, मैं सारे चैप्टर का मैं करवा रहा हूँ। सुना सारे लोग? गवाह है ना आप लोग? अल्लाह भी देख रहा है और आप भी गवाह हैं, दोनों। झूठ बोलोगे अल्लाह कौवा काटेगा तुम लोगों को। मैं हर चैप्टर के में करा रहा हूँ, बाद में लास्ट बोलोगे प्रैक्टिस करा दो, मैं बाद उसका चक्कर नहीं रखता हूँ भाई। सुना सारे लोग? यस सर। हाँ, यस सर। ये जो चलता है मराठा जी क्लास, सर। फलाना चिलाना, भाई हम चैप्टर के एंड में करा देते हैं, बात खत्म। अब उस वक्त अपना सेल्फ स्टडी करना एग्जाम के टाइम में, बाकी ये सब नहीं। उस वक्त सर कौन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें सर, इधर भूल रहे हैं तो तू बोल, अपना सर टकरा ले दीवार से, हमको क्या मतलब। हम तो भाई समझा के थक गए, शुरू से समझा कैसे पढ़ना क्या करना। भाई ड्रॉपर का मतलब है ड्रॉप किया है, एक एक वक्त कीमती है, इस्तेमाल कीजिएगा तभी होगा, ऐसे नहीं चलता है। मेहनत कीजिए, एक एक चीज को इस्तेमाल कीजिए, सतर्क होके पढ़िए। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं हाँ या ना। यस यस। हम Yes, sir. एक क्वेश्चन देके लेक्चर को खत्म करेंगे। और ये आपसे देखिए, लिखिए सपोज ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में, कहेगा राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले लिखना जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप अपने से सोच के बनाएं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैंने अभी कंसेप्ट समझाया, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, कंसेप्ट का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन तो लिख लिया है ना आप लोगों ने? यस सर। AgNCl के सॉल्युबिलिटी NaCl में पूछ रहा है, CaCl2 में पूछ रहा है, NH4OH में पूछ रहा है, और किस में पूछ रहा है? AgNO3। अच्छा, और किस में पूछ रहा है?
वाटर, यही मैं पूछ रहा है ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है भाई, यहाँ 0, यहाँ भाई Cl माइनस कॉमन आयन है तो Cl माइनस भी 0.1 ही होगा, एक ही Cl है 0.01 ही होगा। यहाँ 2 Cl है तो 0.02 m हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड कॉमन? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, जल्दी बोलें। और यहाँ NH4OH है तो चलो ये 0.01 ही है। AgNO3 है 0.05 है, Ag प्लस वाटर तो अपना ये वाटर में कुछ नहीं। यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, यहाँ S3 है, यहाँ S4 है, यहाँ S5 है। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो NH4OH में होगी, S3 ग्रेटर। अरे बोलो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अरे बोलना यार, सब लोग बोलना हाँ या ना। उसके बाद वाटर में होगी 2 रिजल्ट तो आउट है आपका। अब आइए इन तीनों में कॉमन आयन लग रहा है। अब मैंने इसीलिए तो लिखा दिया कॉमन आयन तो तीनों में है, तो एज द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन इंक्रीजेस सॉलिडिटी डिक्रीजेस। कॉमन आयन में सबसे ज्यादा कौन है? AgNO3 है कि 0.01 है? अरे यार बोलो ना, किस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा तो उतनी सॉलिबिलिटी कम। तो सबसे कम कौन है? S1 होगा। हेलो, उसके बाद S2, उसके बाद S4। तो देखो एक कंसेप्ट पर कितना जल्दी एक क्वेश्चन को कर लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? वरना स्टूडेंट क्या करते हैं, सबको अलग अलग सॉल्व करके निकालते हैं, कुछ नहीं निकालना। ये कंसेप्ट याद रखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से इसकी सॉलिबिलिटी वाटर से भी ज्यादा होगी। और यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है। जी सर। Yes, sir. ठीक, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मंडे को सर इंशाल्लाह। डैटिव बॉन्डिंग क्या होती है सर? है डैटिव बॉन्डिंग? वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ओके, थैंक यू। तो भैया एक मिनट मिर्जा पूछो ना क्वेश्चन। मिर्जा, अरे मिर्जा भाग गया क्या? ये गुंडा भाग